बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है, जिसको पूरा करने के लिए पार्टी ने एक प्रकार का अभियान चलाया था, उस अभियान में अब वो विफल या जो प्रदेश स्तर से जिस तरह की उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, जिस तरह का सामंजस्य होना चाहिए प्रदेश स्तर से, उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने एक कर्मठ सिपाही की तरह बसपा में जब तक रहा मैंने काम किया। बाराबंकी नगर पालिका का जो भी चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व को समाज में लाने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। प्रत्याशी को एक समझिए जिस तरह का सहयोग कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, उस तरह का वो नहीं मिल रहा। मैंने अपने मुद्दे उठाए थे चुनाव के समय और मैंने एक नारा भी दिया था कि विकास चाहिए तो विवेक से काम लीजिए। मेरा वही आगे भी मिशन रहेगा। और उनकी जनपद में आँख का अस्पताल, जिसको शायद लोग अच्छी नज़रिए से देखें, मैं उसको बनाने के प्रयास में हूँ और समाज में प्रदर्शित जरूर करूँगा। राजनीति अनिश्चितता का खेल है। यहाँ पर लगाए जाने वाले सारे कयास धाराशाही हो जाते हैं। राजनेता का कब किस पार्टी से मोह भंग हो जाए ये भी बताया नहीं जा सकता। आज हम उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में बसपा का दामन छोड़कर हैरान करने वाला फैसला किया है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर विवेक वर्मा जी हैं। डॉक्टर विवेक वर्मा जी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं, आप लोग को पता ही होगा। विवेक जी वर्मा 12 सालों से ज्यादा के समय अपनी माता जी के नाम विजय लक्ष्मी के नाम से लोगों को सेवाएं देते चले आ रहे हैं और हाल ही में इन्होंने विधानसभा नवाबगंज से बसपा के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा था और अब इन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। तो हम तमाम सारी इन चर्चाओं में बातचीत करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है इन्होंने जो पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया। तो सबसे पहला डॉक्टर साहब सवाल हमारा यही रहेगा कि आखिर आपने पार्टी को क्यों छोड़ने का फैसला किया? पार्टी की सक्रियता समाज के प्रति अब मुझे नहीं दिखाई पड़ती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है, जिसको पूरा करने के लिए पार्टी ने एक प्रकार का अभियान चलाया था, उस अभियान में अब वो विफल या समझ लीजिए कि निष्क्रिय दिखाई पड़ते हैं। इसके तहत मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। आपने कल पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक प्रेस नोट भी जारी किए, बसपा की जो नाकामी रही उनके बारे में पत्रकारों को बात रखा। आपको क्या लगता है बसपा से कहाँ चूक हो रही है जो अपने लोगों को छोड़ रही है? बसपा का जो ज़मीनी स्तर पर का कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है और वो जो प्रदेश स्तर से जिस तरह की उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, जिस तरह का सामंजस्य होना चाहिए प्रदेश स्तर से, उसको नहीं मिल पाता है और अपने आप को असहाय महसूस करता है। और उसी क्रम में मैं भी जब यहाँ पे आया तो मुझे ये सब चीज़ों परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने एक कर्मठ सिपाही की तरह बसपा में जब तक रहा मैंने काम किया और यही प्रयास किया कि जो मिशन है उसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकूँ। बसपा से आपने हाल ही में ज्वाइनिंग की, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। क्या लगा उस टाइम आपका फैसला सही था पार्टी में जाना बसपा से, और इतनी जल्दी वहाँ से निकलना कैसे इसको देखते हैं? जल्दी निकलना क्या, अगर आपकी सक्रियता पार्टी में नहीं दिख रही है, पार्टी निष्क्रिय हो रही है, तो आप अगर राजनीतिक पद पे हैं और राजनीतिक आपकी अपेक्षाएं समाज आपसे करता है, तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही विकल्प पे विचार करके उस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए। निकाय चुनाव ऐसे समय में आपने बसपा को छोड़ा है, निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। क्या लगता है विवेक वर्मा जी किसी और पार्टी में जाकर दम भरेंगे? अभी तक तो ऐसा मेरा विचार नहीं है। अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो मैं उस पर ज़रूर विचार करूंगा। लेकिन जो बाराबंकी नगर पालिका का जो भी चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व को समाज में लाने का प्रयास ज़रूर मैं करूंगा, जिसमें जो समाज है, जो मतदाता है, वो ये ज़रूर उस व्यक्ति को चुने जो वाकई में जनता की सेवा कर सके। डॉक्टर साहब एक सवाल हम और करेंगे, क्योंकि बसपा में आपका छोटा सा राजनीतिक सफ़र रहा है। आपको क्या लगता है बसपा में आखिर किस वजह से बसपा कमज़ोर होती जा रही है? आपको क्या लगा है? बसपा में जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रदेश स्तर तक, वो दोनों में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है और जो जिस स्तर पे काम होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पे जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी या संगठन की जो मजबूती है, संगठन के लोग कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से संबद्ध नहीं है और प्रत्याशी को एक समझिए जिस तरह का सहयोग कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, उस तरह का वो नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब विकास के मुद्दे पे एक भी सवाल हम आपसे कर ले। लखनऊ राजधानी से सटा हुआ ज़िला है, क्या लगता है जितना विकास होना चाहिए बाराबंकी जनपद में उतना नहीं हुआ, इसको आप कैसे?
बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं। जो भी मैंने अपने मुद्दे उठाए थे चुनाव के समय, और मैंने एक नारा भी दिया था कि विकास चाहिए तो विवेक से काम लीजिए। मेरा वही आगे भी मिशन रहेगा, और जो जो चीज़ें यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की जो मैं कमी देखता हूँ, उसमें यहाँ पे लोकल स्तर पे जो भी राजनीतिक पद पे लोग बैठे हैं हमारे क्षेत्र के, वो उस कहीं न कहीं उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। उनको पूरी तरीके से प्रयास करने में या तो असफलता है, या वो पूरे मन से प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है बसपा में आप और समय अगर देते तो कहीं ना कहीं आपका समय खराब होता, या चुनाव में जिस तरह का विधानसभा का अगर देखा जाए तो आप तीसरे पायदान पे रहे? क्या लगता है कि आगे और रहते और चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती, इसको कैसे देखते? मैं तीसरे पायदान पे अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो चुनाव है वो आम जनमानस के बीच मैंने लड़ा, और आम जनमानस का आज भी यही मन है कि अगर कोई व्यक्ति सही मायने में आपके प्रति समर्पित है तो वो डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा हैं, और मैं भी अपने आप को वही स्थान पे खड़ा करना पसंद करता हूँ जहाँ एक समाज मुझे चाहता है। डॉक्टर साहब, बाराबंकी ज़िले की अगर बात करी जाए, आपकी छवि जो है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा गरीब मजलूमों को सेवाएं देते चले आ रहे हैं, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना है। क्या लगता है बीजेपी और तमाम पार्टियों की तरफ से आपके पास ऑफर आया कि साहब आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं? नहीं, पूरा जनपद, मैं ये कहूँगा कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, वर्मा समाज से आते हैं, और वर्मा समाज का प्रतिनिधित्व अभी इस मैं वर्तमान स्थिति में मैं देखता हूँ जो जागरूक कोई होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। अगर कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर मैं जरूर विचार करूँगा। पार्टी अब आगे राजनीति ख़त्म करने का इरादा नहीं है, आप चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी का वो मिलेगा तो आप पूरा उसमें अपना सकते? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम राजनीतिक पद पे अगर हमने किसी चीज़ की क्षेत्र में उतरे हैं और समाज की सेवा के लिए उतरे हैं, मैंने तो शुरू से कह रखा है कि मेरा तो यही धर्म है कि समाज की जितनी से ज़्यादा मैं सेवा कर पाऊँ वही मेरे लिए एक काम है। एक पर्सनली सवाल कर ले डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके जो माता जी का हॉस्पिटल है उसमें भी तमाम भीड़ परिवार है और तमाम आपकी वो है, तो कैसे आप इस समय को मैनेज कर लेते हैं? देखिए, आपके प्रति जो समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उसको निर्वहन करने पे आते हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। और मैं इस समय अभी इसी प्रयास में हूं कि बाराबंकी जनपद में आँख का अस्पताल, जिसको शायद लोग अच्छी नज़रिए से देखें, मैं उसको बनाने के प्रयास में हूं, और समाज में प्रदर्शित जरूर करूँगा कि कोई भी अगर अच्छी चीज़ बनती है तो उसका लोग स्वागत जरूर करते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ज़िले को क्या संदेश आप देना चाहेंगे और क्या आगे आपकी रणनीति होने वाली है? जिले को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जितने मेरे सम्मानित मतदाता हैं जिन्होंने मुझे अपार स्नेह और प्रेम दिया है, आज भी वो मेरे कक्ष में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आपने राजनीति छोड़ी तो हम लोगों को भी हताशा होगी, इसलिए आप कभी भी राजनीति न छोड़िए, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आप वाकई में विकास कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश पुरुष के नाम से फेमस डॉक्टर विवेक वर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में बसपा का दामन छोड़ दिया है। हालांकि उनका फैसला सही है या गलत ये तो समय तय करेगा, लेकिन इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट्स करिए, और हम ऐसे ही राजनीतिक जो नेता है उनसे आपको मिलाते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर पे इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।